सो गाइज बहुत सारे बच्चे कमेंट ये कर रहे हैं कि सर फिजिक्स देखो अपने चैनल पे लगभग सब आ चुका है, बस फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक मैं लाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूं। और गाइज वैसे तो मैंने वादा दो ही सब्जेक्ट का किया था, आप सभी को बताया कि मैंने मैकेनिक्स और मैथ का किया था, पर आपने देखा कि मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट ला दिए पर फिजिक्स नहीं ला पा रहा हूँ। और उसके पीछे रीजन आप सभी जानते हो कि ये जल्दी कोई टीचर्स आना, इवन उनको पे भी दे रहा हूँ पर आना नहीं चाहते। रीजंस है उनके बहुत सारी चीज़ों को लेके, कुछ का उनको ये छोटे चैनल पे ऐसा उनकी मेंटेलिटी होती है। बट आगे कोई टेंशन नहीं, सब बातें अब नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में टॉप कैसे करें। ओके, तो गाइज देखो मेरे से जितना हो जाएगा सभी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स में टॉप करने का देखो जितना भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है इस समय, सब फिजिक्स, ज्यादातर सब्जेक्ट फिजिक्स से ही रिलेटेड है गाइस। आपके फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादातर सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो सर सेपरेट इंजीनियरिंग फिजिक्स है, अगर वो मुझे है तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं इसमें क्या करूं सर, सब सर के ऊपर से सारा सब बाउंस हो रहा है। बट सर मुझे कैसे न कैसे करके उसको निकालना और अच्छा स्कोर भी कर लेना है। तो भाई अगर आपको आपका ड्रीम यही है कि बस निकालना और थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर लेना है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, बस ये फॉलो करो। बस ये फॉलो करोगे तो पक्का बोल रहा हूं कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ज्यादा कोई टेंशन नहीं। देखो सबसे पहली बात, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन ये करना पड़ेगा कि पिछले सालों में ओनली 4 साल का बुक निकालो, 4 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो और उसमें देखो फिजिक्स के कौन से सम, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स देखो कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देन उसके फॉर्मूले को लिखो, उसके फॉर्मूले में जो नंबर्स है, जो टर्म्स है, उन टर्म्स को बार बार उनको कंप्लीट करो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उन सभी चीजों को लिख के दिमाग में फिट करो। क्योंकि आपका ड्रीम है बस भाई कैसे ना कैसे हो जाए, तो वो पहले जितने फॉर्मूले पिछले 4 साल में उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनके फॉर्मूले को आप बाय हेड करो, करना ही पड़ेगा, इसी तरह से चलना पड़ेगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद गाइस, फिर पिछले साल 4 साल में जो क्वेश्चन, पिछले 4 साल तो बहुत बता दिया, पिछले 2 साल में जितने बार एग्जाम हुआ, 4 एग्जाम का निकाल लेना, पिछले 2 साल में 4 बार के एग्जाम में पहले न्यूमेरिकल्स के बाद गाइस अब थ्योरी वाला जो पार्ट है वो कितने बार कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, पक्का बोल रहा हूं। बस अगर ये कर लोगे ना, ये कर लोगे और हफ्ते में कम से कम, सबसे बड़ी गलती तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं सर पता है क्या गलती कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि उनके दिमाग में बस मैकेनिक्स और मैथ का भूत सवार है और बीडब्ल्यू का भूत सवार है और इसीलिए पढ़ने ही नहीं बैठे। तो मैं आप सभी से बोल रहा हूं ये गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप फिजिक्स को हल्के में ले रहे हो तो भाई बहुत बड़ा वो आपको हल्का कर देगा। इसीलिए बोल रहा हूं क्या करना है, फिजिक्स को हफ्ते में कम से कम 3 दिन 4 दिन टाइम दो। ओके, हाँ ज्यादा टाइम मत दो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। टेक्मैक्स, टेक्नो पब्लिकेशन, वो बुक उठा लो। आप उसके रेफरेंस बुक नहीं पढ़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आप ये पब्लिकेशन, टेक्नो पब्लिकेशन उठा लो, टेक्समैक्स उठा लो। उसमें जो क्वेश्चंस दिख रहा है ना, जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसमें लिया रहेगा कौन कौन से ईयर में आया, बस वही क्वेश्चंस पढ़ो, बस वही क्वेश्चंस पढ़ो, पक्का गारंटीड बोल रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर वही क्वेश्चंस के 5-5 6-6 पॉइंट मार्क्स देख लो, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हीं के अगर 6 मार्क्स के आ रहे हैं तो 12 पॉइंट 8 मार्क्स से उसके डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लो। इस तरह से दिमाग से पढ़ो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बस आपको खत्म करना है भाई, हमसे नहीं होता है तो हमसे नहीं होता है तो भाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा और इस तरह से करना पड़ेगा। फिजिक्स भी निकालना है ना कि फिजिक्स को हटा देना है, ऐसा तो नहीं होगा ना, फिजिक्स को आपको कंप्लीट करना है। तो तरीका यही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को करने का तरीका यही है कि आज जो आ रहा है टेक्नो पब्लिकेशन, टेक्मैक्स में से निकालो, जो ईयर में आया है उनके डायग्राम को प्रैक्टिस करो, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जो डायग्राम आपके बुक में ही नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, उनको गूगल पे सर्च करो और उससे रिलेटेड जितने मार्क्स के आ रहे हैं उसका डबल पॉइंट लिखो। अगर 3 का आ रहा है तो 6 का आ रहा है तो 12, इस तरह से लिखोगे, पक्का गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी बोल रहा हूं, आपको पहली बात तो फेल होने का टेंशन खत्म, मार्क्स भी अच्छा स्कोर करके आओगे। ऐसे ही करते इंजीनियरिंग फिजिक्स को, इसी तरह से लोग निकालते हैं भाई। लास्ट में तो लोग लास्ट में पढ़ने बैठते, पर मैं लास्ट का सजेशन नहीं देता हूं, अभी से ही करना स्टार्ट करो। हर चैप्टर में देखो कौन से क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस उसी की प्रैक्टिस करो और टेंशन हटा दो। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूं बट मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 2 ही वादा किया था, पर कोशिश करूंगा। बाकी कुछ नहीं हुआ तो मैं तो साथ में हूं, मैं फिजिक्स के बारे में चीजें बताता रहूंगा, हर चैप्टर के बारे में चीजें बताता रहूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।